Alright, so I guess we are live now. I am going to wait for a speaker to join us so that we can begin right away. Okay, we do have people joining us now. Okay, Maheen, I see you. I'm sending you a request. Please see if you can accept it. So, Maheen, you're up. I guess I can't see you though. Assalamu alaikum. Can you hear me? But I can hear you. I can't see you though. Okay, let me check. Alright. We still have people joining us, so I guess we do have time. Alright. Okay, Assalamu alaikum. Alaikum Assalam. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How are you doing, Maryam? I'm great. Thank you for asking. Good to see I you. guess we should same good. Great to see you again. I guess we should wait for some more people to join us. Yes, let's wait for 5 to 10 minutes. All right. So, Okay. how are you? Alhamdulillah, I'm good. How are you doing? Great. In Lahore or not? No, I'm in Bahawalpur right now. Okay. ठीक. So, how many people have joined? I can see only 3 people right now. I guess Okay. we do have a lot of people joining. Okay. Just wait Let's for wait. another minute and yes. Okay, fine. So today's topic जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर बहुत वास्ट डिस्कशन होनी चाहिए, जरूरत भी है हमारी सोसाइटी की, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो लेट्स सी कि जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं। सही। I guess we do have a lot of people. हम start करते हैं फिर जिस तरह से लोग Okay, करेंगे fine. उस तरह से फिर participate करते रहेंगे। सही? Yes. Okay. So today we are going live with Maheen Kamarana. Maheen here is a clinical psychologist. She's a child counselor and she's one of the best psychologists we have here at the listener.pk. Thank you so much for joining us, Maheen. बहुत शुक्रिया आपका आज हमें टाइम देने का, इस तरह से लाइव सेशन पे आने का। और I hope this session goes well. So coming towards the topic, हमारा जो आज का लाइव का टॉपिक है, अगर people have gone through the page already, they might have seen कि ये पूरा वीक चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ वीक था। 7 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक हमारा पूरा वीक डेडिकेटेड था चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो उसी हिसाब से हमारा जो आज लाइव सेशन का जो टॉपिक भी है वो है द रोल फैमिली प्लेज इन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। कि एक फैमिली का क्या इम्पैक्ट होता है, फैमिली किस तरह से अफेक्ट करती है बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो सिंस यू आर अ चाइल्ड काउंसलर एज वेल, तो आपसे बेहतर मुझे लगता है इस डिस्कशन पे कोई हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो ओवर टू यू माहीन, व्हाट डू यू थिंक कि फैमिली का क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर? ओके, कमिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, चाइल्डहुड हमारी लाइफ का सबसे मेजर जो एरियाज होते हैं, फेजेस होते हैं आपकी लाइफ के, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ये मेजर ऐसे एरियाज हैं जो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब बच्चा छोटा है आप उसको निग्लेक्ट करें, आप बहुत सारे उसके बिहेवियर्स को यही सोचकर छोड़ देते हैं कि नहीं इस उम्र में सब बच्चे करते हैं। यू आर नॉट अवेयर कि आपकी ये नेग्लिजेंस क्या इम्पैक्ट डाल सकती है एक बच्चे की माइंडसेट और माइंड बिल्डिंग में। अब अगर एक बच्चा बहुत हाइपर है, फॉर इंस्टेंस वो चीजें थ्रो कर रहा है, थ्रो भी नहीं कर रहा, उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, गलत वर्ड्स यूज कर रहा है या टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, इस तरह से हेड बैंगिंग है, खुद को नुकसान पहुंचाना दूसरों को, आप उसको लाड प्यार में इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितना इग्नोर करते जाएंगे वो उतनी नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट करता चला जाएगा उसकी पर्सनैलिटी को। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखें, सबसे मेजर रोल आपकी मदर प्ले कर रही होती है, क्योंकि फर्स्ट स्कूलिंग वहां से होती है आपकी। मदर, फादर, सिबलिंग्स, अगर बच्चे के बहन भाई बड़े हैं, या अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो ओवर पैम्परिंग, जो दादा दादी नाना नानी सब इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली से जो आपको प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि बच्चा कभी भी आपके लफ्ज नहीं सीखेगा,
आप बच्चे को बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो, ये ना करो वो ना करो, नहीं। आपके एक्शंस जो होते हैं वो बच्चे को ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। आप खुद किस तरह से एक्ट करते हैं, अगर आप शाउट करके बात करते हैं या लाउड टोन में बात करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका बच्चा भी वही टोन जो है अडेप्ट करेगा। तो ये चीजें छोटी 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 हमारी लाइफ की चीजें हैं जिनको इग्नोर करके हम बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं अपने बच्चों का। तो इन पर फोकस होना चाहिए पेरेंट्स का स्पेशली। और सेकेंडली जो आप बच्चे को इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं खुद भी, और सोसाइटी में किस तरह से उनका इंटरेक्शन करवा रहे हैं। सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज बताने से नहीं आएंगी, वो तब आएंगी जब आप बच्चे का इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, आप उसको सोशलाइज होना सिखाएंगे। सो इट इज वेरी कंपल्सरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स वेल बीइंग, क्या आप उसका इंटरेक्शन सिर्फ उसके एज ग्रुप के साथ नहीं, हर एज ग्रुप के साथ करवाएं। मैनरिज्म सिखाना है ना आपने, बेसिकली मैनरिज्म बहुत बाद में जाकर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। सबसे पहले बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो कीप दीज थिंग्स इनटू योर माइंड जब आप एक बच्चे की परवरिश करें या आप उसको एक इंसान वाले फेज में लेकर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आगे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, हम डिस्कस करते जाएंगे, डिस्क्लोज करते चले जाएंगे। सो आई थिंक हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। सही। लेट्स सी इफ वी डू हैव एनी क्वेश्चंस। तब तक जैसे कि हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन भी आते रहेंगे, तो कुछ चीज़ें जो मतलब मेनली लोग पूछना चाहते हैं, वो उसमें से पहला क्वेश्चन ये होगा कि किस तरह से चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, या ऐसी क्या चीज़ पेरेंट्स फोकस कर सकते हैं चीज़ों पे जो इम्प्रूव करें उनकी मेंटल हेल्थ को। ओके ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये फेज स्टार्ट होता है कंसेप्शन के टाइम से। जब आप कंसीव करते हैं बच्चा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, अभी तो वो फीटस है ना, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन वहां से उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग किस तरह से स्टार्ट होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम अगर मदर का स्ट्रेस एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके बच्चे को इफेक्ट करते हैं। इस चीज का ख्याल करना कि प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स हैं, जो 3 ट्राइमेस्टर्स चल रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड ट्राइमेस्टर है। अगर आप बच्चे की वेलबींग की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली अगर तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम मदर के साथ चल रहा है, ब्लड डेफिशिएंसी चल रही है, तो यहीं से ही इम्पैक्ट्स खराब हो जाते हैं बच्चे पर। अब ये वाला फेज निकल गया, उसके बाद सेकंड इन्फेंसी वाला फेज आता है। मदर फीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फेज वाइज इसलिए बात कर रही हूँ ताकि हम तमाम एरियाज को कवर करें। मदर फीड में अल्लाह ताला ने भी बहुत सारी ताकतें ऐसी रखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं जो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। एक वो माँ है जो मॉर्निंग ब्लूज से गुजर रही है या जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, उसके बच्चे की पर्सनैलिटी पर ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आएगा। आप जितना मर्जी उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अनटिल अनलेस आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे, आप थेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कोप विद इट। तो अगर ये वाला फेज क्लिनिकली अगर हम डायग्नोज्ड फेज में नहीं भी जाएं, फिर भी आप अपने बच्चे को किस तरह से पैम्पर कर रही हैं। मदर किस में अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा ताकत रखी है कि जब एक माँ अपने बच्चे को बोसा दे रही होती है, किस कर रही होती है, तो उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ऑटोमेटिकली वो एक्सेलरेशन वाले फेज में चले जाते हैं। तो यहाँ से आप लव, बिलोंगिंगनेस और कनेक्शन वाली फीलिंग्स जो होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला फेज आता है, उसमें आप बच्चे को अगर इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ा देंगे, अपने काम करने जी बच्चा ध्यान में लगा दो, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी पर आएगा। सेकेंडली, चीजें समझाने का, बताने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा गलती करे तो उसको पनिश करें या उस पर शाउट करें। समटाइम्स इग्नोरेंस भी यूज की जाती है। प्लान्ड इग्नोरेंस एक टर्म है साइकोलॉजी में जिसको यूज किया जाता है पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए भी और नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए भी। एक्सटेंड करना है अगर आपने कोई बिहेवियर तब भी, और किसी को आपने स्ट्रेंथन करना है तो भी। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको टाइम टू टाइम लानी चाहिए। फादर का रोल क्या आता है? फादर का बड़ा मेजर रोल है। माँ से लव एंड बिलोंगिंगनेस सीखता है, बाप से कॉन्फिडेंस आता है, बाप से आपको एक सेल्फ अवेयरनेस वाली या सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो बाप से ट्रांसफर हो रही होती हैं, क्योंकि एक मेल फैक्टर है, मेल फिगर है, तो उसका इम्पैक्ट यही होता है पावर,
सबसे पहले पावर, डिसीजन मेकिंग और इमोशनली स्ट्रांग, यही चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना अपने मेल से। तो ये चीजें जब बाप बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहा तो बच्चा उस चीज को सीखेगा कैसे? तो अपनी प्रायोरिटीज में प्रायोरिटाइज करें अपने बच्चे को, उसके बाद किसी और चीज को। आज जो आप अपने बच्चे में इन्वेस्ट कर देंगे, कल को वो आपका प्रॉफिट बन के आपके सामने आएगा। अदरवाइज फिर जब एडल्टहुड में जाते हैं, एडोलेसेंस में जाते हैं, जितने प्रॉब्लम्स निकल रहे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही बच्चे को क्या हुआ है। अरे आप वो बचपन वाला फेज देखेंगे जहां पर आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, तो उसके जो सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अब निकल कर आपके सामने आ रहे हैं। सही हो गया। तो माहिन, व्हाट डू यू थिंक आर द फैक्टर्स जो ट्रिगर करते हैं पुअर मेंटल हेल्थ बच्चों के अंदर? मतलब वो क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ मतलब बच्चों के अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है? ओके फैमिली एंड ओके। सबसे पहले तो आपके फैमिली के डिस्प्यूट्स, अगर पेरेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बच्चा छोटा भी है, चिल्ड्रन कैन फील, और उनकी फीलिंग्स इमोशंस जो होते हैं वो बड़ों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो वो एक स्ट्रेन चल रहा है फैमिली में, बच्चा उस चीज को फील करेगा और उसका इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले तो पेरेंट्स के डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा, कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली। उसके बाद आपकी फैमिली के मॉरल वैल्यूज क्या हैं, आपने बाउंड्रीज सेट की है। बाउंड्रीज सिर्फ ये नहीं होती कि बच्चे के लिए बाउंड्रीज हैं, बड़ों को भी उन बाउंड्रीज को फॉलो करना पड़ता है। तो वो सेट बाउंड्रीज को जब कोई एक भी इग्नोर करेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व करेगा और वो भी करेगा। एक बहुत मेजर फैक्टर एडिक्शन, स्मोकिंग। एडिक्शन में लाजिम नहीं है कि ड्रग्स ही हो, किसी भी किस्म की एडिक्शन है वो, टीवी देखने की एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, वो सिगरेट एडिक्शन है, वो भी बच्चे पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। जब आप किसी एडिक्टिव बिहेवियर में होते हैं तो आप में एक इग्नोरेंस का फैक्टर आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। उसके बाद आता है स्कूलिंग। स्कूलिंग में पीयर प्रेशर है, और उसके अलावा आपके टीचर्स, मेंटोर्स अगर आप पर बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज कर रहे हैं, ये भी आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा। सेकेंडली, जब स्कूलिंग की बात हम करते हैं तो उसमें पेरेंट्स को इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीचर के पास बच्चा 5 से 6 घंटे, आपके पास 17 से 18 घंटे बच्चा है, तो मेजर टाइम तो घर पर गुजर रहा है ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि स्कूल में पढ़ाई जरूर होगी, पर्सनैलिटी बिल्डिंग जरूर होगी, लेकिन सबसे जो मेजर चीज होगी वो आपके ग्राउंड्स होंगे, आपके बेसिस होंगे जो आप अपने बच्चे को देते। सो ये बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। उसके अलावा सोशल नॉर्म, सोशल प्रेशर्स। हमारी सोसाइटी में एक बहुत गलत फिनोमेना है कि जी बच्चा पोजीशन ले। पोजीशन इज नथिंग। आपके बच्चे की माइंड बिल्डिंग किस तरह से, आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अगर बच्चा 70% भी मार्क्स ले रहा है, लेकिन वो जो 70% उसने लिए वो उसने कुछ करके लिए, तो वो बहुत ज्यादा है। 90% ले रहा है, 99% ले रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी फायदे का नहीं है। और एक कोट, एप्रिसिएशन बहुत हाँ जी जी, एप्रिसिएशन एप्रिशिएट बिल्कुल करना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। प्रमोट, छोटी छोटी चीजों को पकड़ें, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, चंक्स होते हैं ना आपकी पर्सनैलिटी के, आप उनको अप्रिशिएट करें। बच्चे जहां गलत है ना उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर वो एक भी अच्छा काम करे, एटलीस्ट आप उसको अप्रिसिएशन में पैट कर सकते हैं, यही बच्चे के लिए काफी होगा। और अप्रिसिएशन में आप मटीरियलिस्टिक अप्रिसिएशन को कम करें और आप इमोशनल अप्रिसिएशन को ज्यादा प्रमोट करें। किस तरह से देखें, ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरह से उसकी एसोसिएशन बन रही है। तो फिर वो बच्चा जो होगा, आपके इमोशनल, जितना आप इमोशनली उस बच्चे को कैप्चर करेंगे ना, उतनी उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी। इमोशनल स्टेबिलिटी आजकल बहुत लैकिंग पर है, वो इसी वजह से है कि हमने बच्चों को मटेरियल्स की तरफ लगा दिया, बिलोंगिंगनेस वाली साइड से हमने निकाल दिया। सो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, और भी हैं, लेकिन ये है कि मेजर जो मेजरली काम करते हैं वो ये वाले फैक्टर्स करते हैं। सही, आई गेस दैट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इसके अलावा देयर इज अनदर थिंग कि डू यू थिंक कि पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ का कोई इफेक्ट होता है बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर? एग्जैक्टली, ये तो बहुत जरूरी चीज है। अगर आपकी फैमिली में मदर या फादर को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन सोशल फैक्टर्स की वजह से ओवरबर्डनाइज है, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, एडल्ट्स का, पेरेंट्स का।
वो बिहेवियर और वो सोच जो है वो इम्पैक्ट डालेगी बच्चे की सोच पर भी, बच्चे के बिहेवियर पर भी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके बच्चे में इमोशनल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। वो दिमाग दिल छोटा सा है लेकिन कैपेसिटी उसमें बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें जितनी उसके अंदर आप भरते चले जाएंगे, उसको पाइल अप करते चले जाएंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल लेती चली जाएंगी। ये इन्फीरियोरिटीज कहाँ से निकलती हैं? ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। एक एक जनरल एजेंडा है कि बच्चे को जो बिगिनिंग के इयर्स होते हैं, पहले 5 साल, वो उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है और वही सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। लाड में, प्यार में, अच्छा बच्चा देर से बोल रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा बोलने लग जाएगा। आप ये देखें कि उसके माइलस्टोन्स जो हैं वो डिलेड हैं। जितने माइलस्टोन्स डिलेड होंगे उतनी उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो भी डिले होती चली जाएगी। क्यों बच्चे आईडी का शिकार हैं, स्लो लर्नर हैं? मेजॉरिटी अगर आप देखें वो यही रीजंस हैं कि इग्नोरेंस। तालीम ये नहीं होती, नॉलेज ये नहीं होता कि आपको पता सब कुछ है। नॉलेज ये होता है कि आप इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं उसको। तो अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करें, अपने आप को अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करें, अपने टाइम को बच्चे पर इन्वेस्ट करें। ये आपकी आज की इन्वेस्टमेंट है ना, कल को आप ही को इसका सारा प्रॉफिट मिलना है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके अगर आप देख लें तो भी सारा बेनिफिट पेरेंट्स का ही होता है। तो ये पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ जो है, इसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक फेज में जा रहे हैं, मदरहुड या फादरहुड के फेज में जा रहे हैं, मेक योर सेल्फ कंप्लीटली और एट एन एवरेज लेवल और अबव एवरेज लेवल, अपने आप को आप स्टेबल इंसान की शक्ल में लाएं। अपने आप पर काम करें सबसे पहले, फिर आप ये अपनी लाइफ का स्टेप लें। अब अगर कोई कहता है कि फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, फॉर इंस्टेंस लोग जिस तरह से कहते हैं, तो आप अगर रिलीजियसली भी इसको देखें और आप सोशली भी किसी चीज इस सारे फिनोमेना को देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने आप पर पहले काम करें। अपने आप को आप इतना केपेबल समझते हैं कि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हम उठा सकते हैं, उसके बाद ये स्टेप्स लें। जिंदगी यूं ही चलती जाएगी, भेड़ चाल लगी रहेगी, सब बनता रहेगा? नहीं, आप पूरी एक नेशन खराब कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जिन पर अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। होपफुली सब सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वी आर नाउ टेकिंग एनी क्वेश्चंस। अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है, माहीन है इज एन एक्सपर्ट इन चाइल्ड काउंसलर, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज गो अहेड। उसके अलावा माहीन, मीनवाइल वी गेट द क्वेश्चंस, अगर कोई चीज आप और हाईलाइट करना चाहते हैं इस टॉपिक के हिसाब यस, से। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आजकल वो है स्क्रीन टाइम। ये बहुत मेजर इशू है और इस पर सब लोगों को काम करने की जरूरत है। कोको मेलन बच्चों का फेवरेट, कोको मेलन, और बच्चे खुश। नहीं, ये चीज गलत है। आप स्पेसिफाई करें टाइम को, स्लॉट्स बनाएं बच्चे के लिए। आधा घंटा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है बच्चों के लिए। आप अपनी रूटीन में से आधा घंटा अगर आपने भी रेस्ट करना है फॉर इंस्टेंस, तो आधा घंटा एक ऐसा रखें जो आपके बच्चे के स्क्रीन टाइम के लिए हो। उसके अलावा उसको फिजिकली एक्टिव रखें। मेंटली तो बच्चा ऑलरेडी, जब आप फिजिकली उसको एक्टिव करेंगे, मेंटली एक्टिव वो होता चला जाएगा। हम बच्चों की इंडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। आपने पजल्स दे दिए हैं बच्चों को, आपने बच्चों को बोर्ड्स दे दिए कंप्लीट करने के लिए, आपने बच्चों को मोबाइल्स दे दिए कि जी इन पर गेम्स खेलें या पोइम्स सुने। फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है? वो फिजिकल बिल्ट उनका कहाँ चला गया? उस चीज को बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। आई नो घर छोटे होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन का हिसाब ऐसा है, घर छोटे होते हैं, फिर भी आप घर की छत को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप घर के हॉल को यूटिलाइज कर सकते हैं, टेरेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले दौर में माएं बच्चों के साथ खेलती होती थी। अब क्या है, आई नो लाइफ बिजी है, जॉब्स कर रहा है, हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपकी सारी रूटीन में इतना बिजी होना किसके लिए? आप कमा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करते हैं। यही सबकी बेसिक जो होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ, वो यही होती है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। आप फ्यूचर फाइनेंशियली तो सिक्योर कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकली कहाँ पर वो जा रहा है? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की और प्रैक्टिस में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो वो वर्किंग पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करें, उनके लिए एप्रिशिएट करते हैं हम, उनको करना भी चाहिए। लेकिन
प्रायोरिटाइज करें, उसमें अपने टाइम को थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए प्रायोरिटाइज करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पीटीएम्स होती हैं, डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, ज्वाइन करें उनको, आपके बच्चे को जरूरत है आपकी। तो माही ने जो हमने स्क्रीन टाइम की बात की, ऐसे आप कई दफ़ा पेरेंट्स ऐसे स्क्रीन के सामने बच्चों को बिठा के खुद इधर उधर हो जाते हैं, तो यू हैव नो एब्सोल्युटली नो आइडिया कि बच्चे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं। तो हाउ डू यू बिल्कुल। फिल्टर दिस आउट कि मतलब क्या चीज़ उनकी मेंटल हेल्थ को स्क्रीन पे थोड़ी अफेक्ट कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो हाउ कैन पेरेंट्स फिल्टर दोस थिंग्स आउट, किस तरह ओके। से देखा जाए इसे? एक एक बात तो ये है कि हम हमेशा बच्चे को नॉलेजेबल चीजें नहीं दे सकते, बच्चा बोर हो जाएगा। एंटरटेनमेंट भी चाहिए, कार्टून्स भी चाहिए, सिली चीजें भी चाहिए। तो इसका जो बेहतरीन तरीका होता है ना, मोबाइल नहीं, सेल फोन्स नहीं, आप एक यूएसबी लें, उसके अंदर डिफरेंट सीरीज करें, कार्टून्स करें जिसमें नॉलेज वाले भी हों, जिसमें सिली भी हों, जो बिल्कुल बच्चों वाले हैं। आप बैलेंस करने के लिए चीजों को आप एलईडी पर लगा कर दें फॉर 30 मिनट्स। ये जब आपने यूट्यूब लगा दी बच्चे को, इंटरनेट ऑन है, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं, बच्चों के शोज ही होते हैं, लेकिन वो बेसिकली उनका जो कंटेंट होता है वो बच्चों वाला नहीं होता, और हर टाइम कोई उस पर नजर भी नहीं रख सकता। तो इस फैक्टर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वक्त से पहले चीजों का एक्सपोजर जो होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी नहीं है बच्चे की कि वो चीजों को फिल्टर कर सके, गलत और सही को फिल्टर कर सके, वो तो पेरेंट्स ने करना है। तो वो वाला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कहाँ जाकर आएगा, वो एडोलिसेंस में निकलेगा। एडोलिसेंस के बाद एडल्टहुड तक चलेगा, अगर आप उस पर काम नहीं करें, अगर आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे। हेल्प तब लेंगे जब रियलाइजेशन होगी, और रियलाइजेशन तब होती है जब उस पर डिस्कस किया जाता है, और डिस्कशंस तो हमारी सोसाइटी में वैसे ही प्रोहिबिटेड है। खैर, सही बात है। अब ये एक फेज चला गया, उसके बाद सेकंड फेज आता है चाइल्डहुड का, जो 5 to 6 years के बाद से स्टार्ट होता है 12 तक, और उसके बाद एडोलिसेंस वाला। उस टाइम पीरियड पे आप ये चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा ही है, आप यूएसबी लगा कर दोगे, बच्चा कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो वाला फेज उसका निकल चुका है। ग्रोथ की जैसे ही जनरेशन गैप बढ़ता है, वैसे ही ग्रोथ का जो स्केल होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स में क्या किया जा सकता है? आप लैपटॉप यूज करवा रहे हो बच्चों को या कंप्यूटर यूज करवा रहे हैं, आप एक ऐसी स्पेस में उनको बिठाएं जो विजिबल हो हर तरफ से, रूम्स में नहीं। बेडरूम्स को यूज करने ना दें, बेडरूम्स के नॉर्म्स बनाएं। नॉर्म्स होने चाहिए कि बेडरूम सोने के लिए है, आराम करने के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं है। स्टडी करनी है तो स्टडी हॉल में करनी है। ये क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं लाइफ के। यहाँ से ही चीजें खराब होती है ना, जब हम इन क्राइटेरियाज को बनाते ही नहीं है। अव्वल तो बनाए तो फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ये वाली फैक्टर्स को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। सेकेंडली, अपने बच्चों को ये बताएं कि आपके फ्रेंड्स हैं हम, आप हमसे हर चीज शेयर कर सकते हैं। जब तक बच्चे को ये वाली एक श्योरिटी नहीं दी जाएगी ना कि मैं अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, दे विल नॉट जज मी, तब तक पर्सनैलिटी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। बच्चा गलत कुछ कह रहा है ना, कुछ गलत कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया है, वो आपसे आकर शेयर कर रहा है, आप उसको डांटें नहीं, आप उसको सुने, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, उसको एब्जॉर्ब करें, अपने अंदर डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद जब थोड़ा फेज निकल जाए, स्पेस देना, पर्सनल स्पेस बच्चे को, वो देने के बाद फिर डिस्कस करें, फिर बैठकर तसल्ली से बात करेंगे, बेटा इस तरह से चीजें आपने की है, इस तरह से भी हो सकती थी। ये प्रॉपर वे होता है समझाने का। आप बच्चे को बता देते हैं ठीक है। कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चा इधर उधर बाहर सोसाइटी में फिर लोगों को ढूंढता है, और सोसाइटी का इम्पैक्ट फिर गलत हो जाता है, तो हम उस चीज को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये फैक्टर है कि आप बच्चों को एक अपने आप में एक वो चीज दें कि यू आर सिक्योर हियर, यू आर सेफ विद मी, मदर भी और फादर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया। तो अगेन वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन। चलिए, अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन हैं माहीन से जो आप करना चाहते हैं तो प्लीज टाइप देम बिलो। माहीन इज हियर टू आंसर देम। आप मुझे बताएं मरियम, आपका कभी एक्सपोजर हुआ है किसी ऐसे बच्चे के साथ जिसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो या थोड़े भी प्रॉब्लम्स हो? हम वहां से डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं रियल लाइफ इवेंट्स के साथ। सही। सही, मेरा ज़्यादा बच्चों के साथ होता नहीं है। हाँ।
हाँ जी, ज़्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन आप के खुद भी जैसे आपने बताया था एक दफ़ा कि आपका ऑटिज्म सेंटर वगैरह भी है, आपका वहाँ पे ऑटिस्टिक यस। बच्चों के साथ भी है। तो हाउ डू यू थिंक कि उनके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है, मतलब एक्सेप्टेंस वगैरह की तरफ अगर हम आ जाते हैं कि कई पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट ही नहीं करते काफ़ी होता, और उसकी वजह से बिल्कुल। उसका अफेक्ट पड़ता जाता है। तो हाउ डू हम्म। यू थिंक पेरेंट्स कहाँ से इन इश्यूज को टैकल कर सकते हैं, या किस तरह से एक्सेप्टेंस हम किस तरह से लोगों में इंक्रीज कर सकते हैं? ठीक है, मैं ना आपको एग्जांपल्स के साथ ये चीज बताती हूँ। ऑटिज्म सेंटर में मेरे पास जो बच्चे हैं ना, उनकी जो एज रेंज है वो 3.5 से लेकर 22 ईयर्स तक है। 22 ईयर्स उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज ऑब्वियसली उनकी 5, 6, 7 पर ही फॉल कर रही है। वहां हाँ जी। पर पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस है, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ साथ डिनायल भी है। समझ ऐसा होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, बच्चे को ऑटिज्म है, इसको एएसडी का प्रॉब्लम है, हम इस पर काम करेंगे, इसको थेरेपीज करवाएंगे। हेलो। नेट हाँ जी, सपोर्ट। हाँ जी। सॉरी, इंटरनेट कनेक्ट। कैन आई कंटिन्यू? नहीं, आई कैन हियर यू। यस प्लीज, आई ओके कैन हियर ओके यू। ओके ओके, सही है। तो वहां पर डिनाइल इस तरह से आता है कि एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, आपकी आपकी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है एक स्पेशल नीड बच्चे के साथ। तो समटाइम्स तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ साथ लाइफ है ना, आप में डिनाइल भी आ जाता है कि यार मेरे साथ क्यों नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फेजेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी ये फेज आप पर आए, आप किसी से डिस्कस करो। आप एटलीस्ट कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ना ले सकते, तो आप फैमिली में किसी के साथ डिस्कस करें। ट्राई टू कम्युनिकेट योर कंसर्न्स, अदरवाइज वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। हमारे पास एक बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, और एएसडी का ही है। लेकिन उसका जो एएसडी को ट्रिगर करना, वो सारी चीजें बाद में, लेकिन जो उसके इतने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर्स हुए, वो किस वजह से, वो ओवर पैम्परिंग की वजह से हुए। उसका लेवल इतना सवेयर नहीं था जितना सवेयर लेवल उसका हो चुका ओवर पैम्परिंग की वजह से। ही इज नॉट एबल टू वियर हिज ऑन शर्ट। क्यों? क्योंकि कभी उसको करवाया ही नहीं है, बटनिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं बताए। वो क्या है कि माएँ ओवर पैम्परिंग करती हैं, ओवर लव करती हैं। तो इस फैक्टर को बैलेंस करने की जरूरत है। इसी तरह एडीएचडी के बच्चे, एडीएचडी एक बच्चे का तो ट्रिगरिंग फैक्टर ही उसका स्क्रीन टाइम था। तो अब उसको टाइम टू टाइम उसकी टेक्निक्स के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो सिम्टम्स भी उसके बेहतर हो रहे हैं। ये वाले फैक्टर्स जो हैं, इन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। प्यार और गुस्सा, दोनों का बैलेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक भी आपका पीक पर चला गया, दूसरा साइड आपने निग्लेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा। तो और उसके अलावा जो बच्चे हमारे पास आते हैं वहां पर, या रूटीन में भी मैं बच्चे, द लिसनर्स के थ्रू भी जो बच्चों के सेशंस हो रहे हैं, एक बच्चा है, उसका बहुत मेजर इशू है जजमेंट। लोग मुझे जज करेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे जज करेंगे। वो कहाँ से सीखा उस बच्चे ने? उस बच्चे ने अपने घर से सीखा सबसे पहले। घर में लोग जज करते हैं। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि हम जज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन ओपिनियंस देने का तरीका वो ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। तो इन सब चीजों को, फैक्टर्स को, प्लीज इन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए। आप या बना दोगे या बिगाड़ दोगे। और नुकसान किसका है, फायदा किसका है? आप ही का है, क्योंकि औलाद आपकी है, इन्वेस्टमेंट वो आपकी है। तो इन फैक्टर्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बच्चे अग्रेसिव है, बहुत टेंट्रम्स थ्रो करता है, बहुत ज्यादा चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा। कहाँ से सीखा उसने? ये मैं किसी स्पेक्ट्रम की बात नहीं करी, किसी डिसऑर्डर की नहीं, ये मैं एक आम बच्चे की बात कर रही हूँ जो बहुत अग्रेसिव है। उसका बिहेवियर कंडीशनड है। उसने शुरू से ही ये चीज सीख ली है, वो नेगेटिवली कंडीशनड हो चुका है उसका बिहेवियर, कि जब मैं ऐसा बिहेवियर शो करूंगा तो मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी, और डिमांड पूरी की भी जाती है। तो इन चीजों को आप पॉजिटिव और नेगेटिव री के थ्रू कंट्रोल करते हैं। आप टाइम आउट टेक्निक्स के थ्रू इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाकर, आईईपीज बनाकर आप इन चीजों को मैनेज करते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो,
तो वो ट्रेनिंग ले ले, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पेरेंटिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग्स होती हैं, आप लें, अच्छी बात है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी होगी, आपके बच्चों की भी अच्छी पर्सनैलिटी बिल्डिंग होगी। इन फैक्टर्स को अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा इन करें। ये वैसे तो कस्टम बन जाना चाहिए कि आप इन चीजों को प्रमोट करें। जितना सोसाइटी में प्रमोट करेंगे उतना ही एक्स्ट्रावेगेंटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? I guess we should end it here because we don't have any more questions. So ओके, thank you again, Mahim, for saving out so much time. इतना आपने हमें टाइम दिया, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपने हाईलाइट किया। आई एम प्रीटी श्योर जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया उन सबको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। So इंशाल्लाह again इंशाल्लाह। for the viewers, again to the viewers, thank you so much for joining us. We'll be back with another interesting topic very soon. So thank you. इंशाल्लाह Allah इंशाल्लाह। Hafiz. अल्लाह हाफिज, खुश रहें सब। Allah अल्लाह हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज।